सो गाइज आज फाइनली मैं आपके साथ मेरी वो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ जिसके ऊपर मुझे इतना विश्वास है कि मैं 2000, 3000 या फिर 4000 क्वांटिटी भी सेल कर देता हूँ। एंड आप सभी को पता है कि 3000 या फिर 4000 क्वांटिटी सेल करने के लिए कितना फंड लगता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। तो मुझे इतना ज़्यादा विश्वास है इस स्ट्रेटेजी के ऊपर, आज मैं आपके साथ बिल्कुल फ्री में फुल स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। पहले आप सभी को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, इन सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डिटेल में पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या रूल्स है, कैसे यूज़ करना है। उसके बाद चार्ट पे भी जाके दिखाऊंगा। एंड क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी तो वहाँ पे भी आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ठीक है, ये वाली क्या है पहले आप ध्यान से देख लेना। जो चीज़ें बता रहा हूँ ना मैं, उनको नोट भी कर लेना। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये है एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी। अगर आपके पास अभी कैपिटल नहीं है कि मैं इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करूं तो आप एक काम कर लेना, वीडियो को या तो फ्रेंड के साथ शेयर कर दो या फिर सेव करके रखो ताकि आप फ्यूचर में यूज़ कर पाओ। ये स्ट्रेटेजी एकदम प्रीमियम स्ट्रेटेजी है, आपको कभी और नहीं मिलने वाली। तो आपको पहले मैं स्ट्रेटेजी बताऊँ डिटेल में, इसके रूल्स बता देता हूँ। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ एक्सपायरी डे पे ही काम करती है एंड सारे इंडेक्स के अंदर काम करती है। इसका मतलब क्या, जिस दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है उस दिन आपको इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है। एग्जांपल हमारे पास देखो मार्केट खुला होता है मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन, थर्सडे के दिन एंड फ्राइडे के दिन। ठीक है, तो मंडे के दिन आपको ये स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है मिड कैप के अंदर। क्यों? क्योंकि मिड कैप की एक्सपायरी मंडे के दिन होती है। ट्यूसडे के दिन आपको यूज़ करनी है फिन निफ्टी के अंदर क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे के दिन होती है। वेडनेसडे के दिन आप इसको यूज़ करना है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, थर्सडे के दिन आपको इसको यूज़ करना है निफ्टी के अंदर एंड फ्राइडे के दिन आप इसको यूज़ करना है सेंसेक्स के अंदर। ठीक है, मंडे के दिन फिन निफ्टी यूज़ मत करना, बैंक निफ्टी यूज़ मत करना। मतलब जिस दिन जिसकी एक्सपायरी है उस दिन उस इंडेक्स में ही ट्रेड करना है इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि इस स्ट्रेटेजी से आपका जो स्टॉप लॉस है वो कितना होने वाला है। तो आपको ये बताऊँ इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। क्योंकि ये ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी है तो यहाँ पे मैं एक्यूरेसी के ऊपर काम नहीं करता हूँ। ठीक है, एक्यूरेसी हमें मुझे नहीं चाहिए 100%। आप सभी को पता है कि मेरी 20 सेकेंड स्ट्रेटेजी है जिसकी मदद से मुझे 100% एक्यूरेसी मिल रही है, लेकिन वो ऑप्शन बाइंग है। ऑप्शन बाइंग में मैं एक्यूरेसी के ऊपर काम करता हूँ लेकिन ऑप्शन सेलिंग में मुझे एक्यूरेसी नहीं चाहिए। यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए। एंड यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ पे अगर मान लो मैं 10 दिन ट्रेड कर रहा हूँ, इसमें से अगर मेरे 9 दिन ऐसे लग रहे हैं एंड एक दिन भी प्रॉफिट आ रहा है तो मेरे लिए काफ़ी है। एंड इस एक दिन पे मैं इतना बड़ा प्रॉफिट लूँगा कि मेरे सारे के सारे लॉसेस रिकवर हो जाएंगे एंड मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँ। तो इसका मतलब इस स्ट्रेटेजी के बेस पे मैं यहाँ पे एक्यूरेसी पे काम नहीं करने वाला। इसलिए यहाँ पे मेरा जो टारगेट रहने वाला है वो मैं स्टार्टिंग, पहली बात आपको बता देता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी कोई सिंपल ऐसी नहीं है कि आपको कहीं पे एंट्री मिलेगी, आपने एंट्री मार लिया, एग्जिट मार लिया, प्रॉफिट या लॉस लेकर निकल गए। इस स्ट्रेटेजी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं। इसको मैं डायनेमिक स्ट्रेटेजी भी बोलता हूँ क्योंकि इसमें बार बार मुझे चेंजेस करने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन मार्केट कैसा है। तो जैसे मैं एंट्री लेता हूँ तो मेरा पहले यहाँ पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस फिक्स करता हूँ। एंड यहाँ पे हमेशा अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करते हो तो फर्स्ट एंट्री मारते ही मैं 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करता हूँ। यानी कि अगर मान लो मैंने कोई ऑप्शन को सेल किया है एंड उसका रेट चल रहा है 100 रुपीज़, तो इसका मैं फर्स्ट एसएल जाके लगाता हूँ एंट्री मारते ही 200 रुपये पे। यानी कि मेरा यहाँ पे 100 पॉइंट का एसएल बन रहा है, लेकिन ये हिट ही नहीं होता है, रेयरली हिट होता है। ये मैं क्यों करता हूँ इसकी बातें भी आपको बताने वाला हूँ, चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। एंड ये जो 1:1 चल रहा है वैसे 100 पॉइंट ज़्यादा है तो मैं 100 पॉइंट नहीं लगाता हूँ, वहाँ पे 70, 80 या फिर 60 पॉइंट करता हूँ। लेकिन अगर मान लो मैं ऑप्शन सेल ही कर रहा हूँ 30 रुपये का तो इस केस में मेरा एसएल लगने वाला है 60 रुपीज़ पे। अगर मैं सेल कर रहा हूँ 40 रुपये का, इस केस में मेरा एसएल लगने वाला है 80 रुपीज़ पे। अगर 50 का सेल कर रहा हूँ तो लगने वाला है 100 का। इसका मतलब यहाँ पे मैंने एसएल दिया है कितने रुपीज़ का, कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एसएल दिया है 30 रुपीज़ का, यहाँ पे एसएल दिया है 40 रुपीज़ का एंड यहाँ पे एसएल दिया है 50 रुपीज़ का। यानी कि ऑप्शन का जो प्राइस है वहाँ पे 50 रुपया। ये एसएल छोटा है चलता है, ये भी छोटा है चलता है, ये भी छोटा चलता है।
40-50 पॉइंट के एसएल तो चलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको बताया 100 पॉइंट वाला ये बड़ा है, तो इसको अगर आप ट्रेड करते हो तो उस दिन अवॉइड कर सकते हो, नहीं तो अगर आप ये वाले सेलिंग कर रहे हो तो आपका चलता है। एंड ये जो बिलीव मी ये जो एसएल है ना वो हिट होते ही नहीं, बहुत रेयरली हिट होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ समझाने वाला हूँ, सब नोट करते जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या हुआ यहाँ पे देखो कि इसको हमें किस दिन ट्रेड करना है, जिस दिन जिसकी एक्सपायरी है उस दिन इसको ट्रेड करना है। दूसरा, एसएल एंड टारगेट कितना रहने वाला है, एंट्री मारते ही फर्स्ट एसएल रहेगा आपका 1:1 का। अगर आप 30, 40, 50 रुपये का एसएल से ऑप्शन सेल कर रहे हो तो 1:1 का फर्स्ट एसएल। लेकिन ये चेंज कब करना है वो भी आपको बताता हूँ। तो आप मैं एग्जांपल लेकर चलता हूँ कि आपने कोई और ऐसा ऑप्शन सेल किया है जिसका प्राइस है 50 रुपीज़, तो आपको यहाँ पे सीधा एंट्री मारते ऐसे लगा देना है 100 रुपीज़ पे, एंड ये आपका काम हो गया। लेकिन ये कैसे मिलेगा आपको, अगर मान के चलो आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो एंड निफ्टी चल रही है 22,000, तो आपको एट द मनी ऑप्शन सेल नहीं करना है, स्लाइट आउट ऑफ द मनी जाना है ओटीएम पे। लेकिन वो ओटीएम कितना होने वाला है, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, वो डिपेंड करेगा रिसेंट हाई पे कि यहाँ पे हाई कितना लगा है। ये मैं कॉल सेलिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आपको दिखता है कि रिसेंट हाई 22,050 पे है तो आप ये ऑप्शन सेल करोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं रिसेंट हाई यहाँ पे 22,100 पे है तो आप ये ऑप्शन सेल करोगे। या अभी आपको मैं चार्ट पे दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अब आपका होगा टारगेट कितना है। क्या अगर मान लो मैंने 50 रुपये का ऑप्शन सेल किया है तो इसको 0 होने तक वेट करना है, क्योंकि हम एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हैं। आइडियली नो, 0 होने तक वेट नहीं करना है। मैं वेट करता हूँ 2 बजे तक या फिर मैक्सिमम 2:30 तक। इस बजे इस टाइम पे मेरे जितना भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको मैं एग्जिट मार देता हूँ। एंड इसका रीज़न बहुत बड़ा रीज़न है, कैपिटल लेटर में लिखना, आजकल गामा ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड इस चीज़ से बचने के लिए मैं 2:30 पे ही अपना जितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर मान लो ये 50 रुपये वाला अगर नियर टू 1 रुपीज़ पे आ गया तो एग्जिट मार ही रहा हूँ। लेकिन मान लो 50 से ये 30 रुपये पे चल रहा है या 20 पे चल रहा है तो भी मैं 2:30 बजे इसको एग्जिट मार दूंगा। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम 2:30 बजे के बाद गामा ब्लास्ट होता है, यानी 50 वाला कब 500 चला जाए मालूम ही नहीं पड़ता। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं 2:30 बजे के आसपास एग्जिट मार देता हूँ। इतना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एंट्री के क्या रूल्स है। ठीक है, आपको करना क्या है, देखो पहले मान के चलो आज थी फिन निफ्टी ना, तो अब मैं आपको फिन निफ्टी का एग्जांपल ही लेके दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे हम ट्रेड करते। आपको करना क्या है, मार्केट खुलने के बाद फर्स्ट 15 मिनट तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। एंड आपको चार्ट खोलना है 15 मिनट का, टाइम फ्रेम 15 मिनट का रहने वाला है। 15 मिनट का चार्ट खोल लो एंड पहले ही 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने दो चार्ट के ऊपर। ये है फिन निफ्टी का स्पॉट चार्ट। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखना है कि अगर मान के चलो यहाँ पे फिन निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे, कहाँ गया, यहाँ पे फिन निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे आपको दिख रही है कि पहली 15 मिनट वाली कैंडल बन रही है रेड। इसका मतलब अब आज के दिन आपको सिर्फ और सिर्फ कॉल को सेलिंग करना है। अगर नहीं पता है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप कॉल सेलिंग करते हो, अगर लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप पुट सेलिंग करते हो। तो पहली 15 मिनट की कैंडल आपको रेड दिख रही है तो आप क्या करने वाले हो, आज के दिन कॉल सेलिंग करने वाले हो। इतना आपने डिसाइड कर लिया पहले 15 मिनट के अंदर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये कैंडल क्लोज होने के बाद एंट्री नहीं लेनी है। अब आपको एंट्री लेनी है जब आपको नेक्स्ट साइन दिखे कि मार्केट यहाँ से जा सकता है। कैसा, क्या साइन होने वाला है, तो पहली वाली मैं कैंडल बता रहा हूँ, देखो ये वाली मान के चलो रेड कैंडल बन गई है। ये वाला टाइम फ्रेम क्या कहाँ से कहाँ तक हुआ, 9:15 से लेके 9:30 पे ये कैंडल क्लोज हो जाती है। अब सेल कब करना है, अगर मान के चलो नेक्स्ट कैंडल जब यहाँ पे ओपन होके, मैं नीचे का टाइम निकाल देता हूँ। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट कैंडल, लगता है कि अगर आपको चार्ट पे दिख रहा है कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो ऐसा बन के नीचे की साइड इस लो को तोड़ रही है, इस लो को तोड़ रही है नीचे की साइड, बनते बनते तुरंत आपको यहाँ पे कॉल को सेल कर देना है। इस लो को तोड़ दे, क्लोजिंग का वेट नहीं करना है नेक्स्ट कैंडल का, जैसे तोड़ रही है आप कॉल को सेल कर दो। एंड अब यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना रहने वाला है, अगर आपने जो सेल किया है, मान के चलो आपका नेक्स्ट जो रिसेंट हाई था वो यहाँ पे था 22,000 एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है 22,100 पे, तो ये वाला आपने जो कॉल को सेल किया है ये कैसे लिखा होगा, 22,100 CE एंड इसका प्राइस होगा मान के चलो
50 रुपया, ठीक है। तो आपने इसको सेल किया है इस पॉइंट पे, इस लेवल को। तो आपका एंट्री मारते ही एंट्री हुआ, एवरेज प्राइस है 50 रुपीज़ पे, एंड आपने ऐसे लगा दिया सीधा का सीधा 100 रुपीज़, ठीक है। अगर ये 100 रुपीज़, ये कैसे देखना है, ये भी चार्ट पे जाके देखना है। अगर ये 100 रुपीज़ जो चार्ट पे कैंडल बन रही है, ऑप्शन के चार्ट पे, इस वाले चार्ट पे अगर इस प्राइस के ऊपर है तो 100 लगाना है। लेकिन अगर मान के चलो उस कैंडल पे आपका ये वाला था हाई 150 का, एंड ये 50 का, एंड आपका 100 इधर किधर पड़ रहा है, तो उस केस में आपको 150 का ही एसएल लगाना पड़ेगा। कैसे, मुझे पता है बहुत लोग नहीं समझे इस चीज़ को, मैं दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर जाके। तो अब आप लोग यहाँ पे देखो कि मैंने लेफ्ट साइड में फिन निफ्टी का चार्ट ओपन किया है 15 मिनट टाइम फ्रेम, एंड राइट साइड के अंदर मैंने फिन निफ्टी का एक ऑप्शन का चार्ट ओपन किया है, वो भी 15 मिनट का है। लेकिन अब मैंने कैसे ओपन किया, ध्यान से देखो। जैसे कि आपको मैं बोल रहा था कि पहली 15 मिनट की कैंडल अगर रेड होती है तो आपको एंट्री कैसे लेना है। ये देखो, ये रेड है, इसका थिकनेस बढ़ा देता हूँ, ये देखो ये वाली रेड कैंडल बन गई है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान से देखना। एंट्री कब लेनी है, मैंने क्या बोला कि पहले या तो ये पहली वाली कैंडल का लो टूटना चाहिए नीचे की साइड, तब आपको कॉल को सेल करना है। लेकिन सेकंड कंडीशन और है, वो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। मैं पहली कंडीशन समझ गई यहाँ पे कि इस कैंडल का लो टूटते ही आपको सेल कर देना है यहाँ पे नीचे की साइड। लेकिन अगर मान के चलो नेक्स्ट कैंडल लो तोड़ती ही नहीं है, तो उस केस में क्या करना है, तो यहाँ से इसको ध्यान से समझना। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला भी जो केस बता रहा हूँ ये होता है, ना कि पहले वाला केस। ये फर्स्ट कैंडल है, रेड कैंडल बन गई है, ठीक है, अच्छी खासी बड़ी बना रहा हूँ मैं। अब होता क्या है, नेक्स्ट कैंडल से वो लो नहीं तोड़ के बल्कि यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करती है। तो अब इस केस में अगर आपको यहाँ कहीं पे आसपास में, यहाँ कहीं पे आपको अच्छा खासा एक रिजेक्शन कैंडल दिखे, हैमर टाइप, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हो कॉल को। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये चीज़ें नहीं दिखती। आपको करना क्या है, यहाँ पे वेट करना है कि कब वापस मार्केट ऊपर जाते 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 एकदम टॉप हाई के पास आ जाए, फिर से जो इसका हाई लगा है ना ये वाला। तो मार्केट ऐसे करते करते चला जाएगा वापस इस हाई के पास में। ये जो हाई लगा है पहली कैंडल का, जो रेड कैंडल है उसके हाई के पास में। ये कैंडल हम कहाँ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम स्पॉट चार्ट के ऊपर। एंड मार्केट फिर से करते करते ऐसा ऊपर जाके यहाँ पे हाई के पास पहुँच जाएगा, एंड यहाँ पे आके आपको सेल करना है कॉल को। देखो ये कंडीशन हर रोज़ नहीं बनती है, लेकिन जिस दिन बनती है उस दिन मैं इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करता हूँ। लेकिन हफ्ते में 3 दिन तो बनी जाती है, महीने में अगर 22 ट्रेडिंग सेशन है तो 15 दिन तो बन ही जाते हैं आराम से, ठीक है। तो इतने दिन आप स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हो। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए ध्यान से सुनो। पहली कंडीशन थी कि अगर इस लो को तोड़ता है तो कॉल को सेल करना है। दूसरी कंडीशन, अगर मार्केट ऊपर जाने लग गया है तो इस हाई के पास पहुंचता है तब आपको कॉल को सेल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एसएल क्या रहेगा, अब आपको देखना है। फिर से मैं चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। तो आज के दिन क्या हुआ है, देखो क्या मार्केट यहाँ पे इस लो को तोड़ता है, नहीं तोड़ता है। तो वेट करो मार्केट का वापस हाई के पास जाने का। और आप देखो यहाँ पे कि इस कैंडल ने, ये ग्रीन कैंडल जो है ये वाली, इसने हाई लगाया यहाँ पे। पहली वाली रेड कैंडल है उसके हाई के पास में जाकर आई है। इसका मतलब इस कैंडल पे आपको कॉल को सेल करना है। अब आप देखो कि इस कैंडल के पास कौन सा लेवल आप सेल करोगे। तो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो इन द मनी मत जाना, ना ही एट द मनी जाना है, आपको जाना स्लाइड आउट ऑफ द मनी। वो कौन सा ऑप्शन है, देखो ये वाला यहाँ पे ना चल रहा है 21,718 के आसपास। मतलब आप 21,750 का कॉल सेल कर सकते हो, जो कि है लगभग यहाँ पे ये वाला लेवल का 21,750 का लेवल, ये लेवल है, इसको सेल कर सकते हो। क्यों ये लेवल सेल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आसपास कोई रिसेंट हाई नहीं है। लेकिन अगर मान के चलो मार्केट 2 दिन पहले यहाँ कहीं पे ऐसे चल रहा था तो आप इस लेवल को सेल करते हैं। ये है 21,780 के आसपास, मतलब 21,800 के आसपास लेवल सेल कर सकते हो। ये थोड़ा सस्ता मिलेगा आपको, 20 रुपये के आसपास, 15 के आसपास, और ये वाला थोड़ा सा महंगा मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको सेल करना है, एंड इसलिए मैंने साइड में वही लगाया 21,750 का कॉल, ठीक है। इतना समझ गए। अब आप देखो कि आपको ये एंट्री कितने प्राइस में मिल रही है। अगर इस कैंडल पे आप एंट्री यहाँ कहीं पे लेते हो हाई के पास, ठीक है, जैसे ही हाई के पास पहुँचती है ना यहाँ पे पहले वाली कैंडल के, तो आपको क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, इसके पास पहुँचते ही आप इसको सेल कर दो, ठीक है। क्लोजिंग में यहाँ पे नहीं देखता हूँ, पास पहुँच जा, इतना हाई प्राइस में जितना अच्छा प्राइस मिलेगा वहाँ पर सेल कर दो। तो इस पॉइंट मतलब आपको राइट साइड में दिख रहा है कि इस कैंडल का हाई ये है, ठीक है। फिर से देखो, ऐसी चीज़ों को नोटिस करना जरूरी है। इसका हाई लगा है यहाँ पे, देखो ये वाली कैंडल मैं लेफ्ट साइड में कर रहा हूँ तो राइट साइड में वो रिफ्लेक्ट होगी,
इस कैंडल में यहाँ पे देखो राइट साइड में दिख रहा है सेम जगह सेम कैंडल है एंड हाई है, आपको मिलता है ऑप्शन लगभग यहाँ पे मिल रहा है 35 रुपीज़ का, ठीक है। 35 रुपीज़ पे आपने ऑप्शन को सेल किया, समझ गए। अब मुझे आप लोग बताओ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप 35 पे सेल कर रहे हो तो फर्स्ट एसएल आपका कितने रुपए का होना चाहिए, सभी लोग कमेंट करो। तो अगर आपने लिखा है कि मेरा एसएल होना चाहिए 70 रुपीज़ का, तो वेरी गुड, आपने अभी तक सही ध्यान से सुना है, क्योंकि 35 रुपीज़ का मैं सेल कर रहा हूँ 1:1 के हिसाब से 35 और ऐड कर दो तो आपका एसएल गया 70 रुपीज़ पे। इसका मतलब अब चार्ट पे देखो, मैं ये लगा लेता हूँ हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने वाला, कि अगर आप यहाँ पे सेल करते हो 35 कहाँ गया, तो ये ठीक से लग नहीं रहा आई थिंक प्रॉफिट लॉस वाला, लेकिन देखो जैसे ही कैंडल ने यहाँ पे इसको हाई को क्रॉस किया तो लगभग ये 35 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे था। मैंने भी सेम चीज़ सेल किया, ठीक है। 35 नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, कितना दिखा रहा है, ओके मैंने 35 रुपीज़ के आसपास इसको सेल किया था, लेकिन आई थिंक यहाँ पे जा नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखता है आपको 30 रुपीज़ के आसपास आप सेल कर देते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आपको क्लोजिंग का वेट करना ही नहीं है। जैसे मार्केट वहाँ पे इस जगह पे आपको हाई क्रॉस करते हुए दिखे, आपको सेल कर देना है। तो 30 रुपीज़ के आसपास आपने यहाँ पे सेल किया, तो 30 रुपीज़ के हिसाब से आपका एसएल बनता है 60 रुपीज़ का, ठीक है। आपने यहाँ पे सेल किया है एंड इसके हिसाब से आपका एसएल बनता है 60 रुपीज़, जो कि है यहाँ पे। तो इतना आप एसएल लेने वाले हो। अब आप क्या करना है, सेल करके बैठ जाना है एंड पूरा वेट करना है 2-2:30 बजे तक कितना प्राइस जाता है। ये 1:1 का है, लेकिन जैसे आप प्रॉफिट में आ जाओ उसके बाद आपको एसएल को हटा देना है एंड लेके आ जाना सीधा कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। एकदम जहाँ पे सेल किया उधर लेके आ जाना 30 रुपीज़ पे, फिर आपका लॉस हो ही नहीं सकता है। अब मैं जो पहले लगाता हूँ 1:1 का एसएल, ये मैं क्यों लगाता हूँ, ये मैं लगाता हूँ कि कभी कभार क्या होती है मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रीक ट्रेड होती है यानी एक बहुत ज़बरदस्त स्पाइक मारता है, तो उस स्पाइक से बचने के लिए मैं ये 1:1 वाला स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। नहीं तो मैं 5-10 पॉइंट का भी एसएल लगाऊँ तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे देखो आज वो चीज़ हुई है, बाई चांस आज वो चीज़ हो गई, बहुत बार नहीं होती है। यहाँ पे देखो कितना बड़ा स्पाइक लगा है एंड ये फ्रीक ट्रेड हुआ है ऑप्शन। देखो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखो, इतना बड़ा स्पाइक नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ने बहुत बड़ा स्पाइक मारा है। तो ऐसे इन चीज़ों से बचने के लिए वो ऐसे लगाता हूँ एंड उसके बाद आप 1:1 के बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट आ सकते हो। उसके बाद हुआ क्या, देखो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बोला कि सेल करके बैठ जाना है एंड जैसे ही प्रॉफिट में आते हो अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आना है एंड एग्जिट कब मारना है, 2:30 बजे के आसपास आपको एग्जिट मार देना है। तो 2:30 वाली कैंडल देखो कौन सी है, 2:30 मतलब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये वाली कैंडल। तो ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है ना ग्रीन के बाद वाली रेड, उस कैंडल पे आपको एग्जिट मार देना है एंड यहाँ पे प्राइस कितना चल रहा है देखो, ओके ये तो 1 रुपीज़ से भी नीचे चला गया है। तो आपने सेल किया 30 रुपीज़ पे, आप एग्जिट मार रहे हो 1 रुपीज़ पे, इसका मतलब आपने 29 रुपीज़ प्रॉफिट कमा लिया है। जो आपको यहाँ पे ये बड़े बड़े स्पाइक दिख रहे हैं ना, ये बहुत रेयरली होते हैं। 90% टाइम आपको स्मूथली मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट देता है। आपने यहाँ कहीं पे सेल किया, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आता ही है। आप बैक टेस्ट करके जाके दे सकते हो। ये मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि पहला कैंडल अगर रेड बनता है स्पॉट चार्ट के ऊपर तो आपको कॉल को सेल करना है। अब आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से अगर मान लो पहली कैंडल ग्रीन बनती है तो आपको ट्रेड करना है। ये जो आपकी मैं दिखा रहा हूँ ना, ये कौन से भी इंडेक्स के अंदर सेम काम करता है। तो मानो पहली कैंडल बहुत बड़ी ग्रीन बनती है, सेम चीज़ अगर अगली बार कैंडल भी वापस इसके हाई को क्रॉस करती है यहाँ पे, तुरंत ही आपको यहाँ पे इस बार पुट को सेल कर देना है। सेम क्राइटेरिया, रिसेंट जो लो लगा है या तो उसको सेल कर दो या फिर इसके आसपास सेल कर देना है, ठीक है। अगर मान लो ये इसके हाई को क्रॉस करती ही नहीं है तो क्या करना है आपको, तो आपको यहाँ पे वेट करना है कि वापस मार्केट नीचे आए, यहाँ पे नीचे आने के बाद सेल करना है। इतना समझ गए। जैसे यहाँ पे आए तो इस जगह पे आपको पुट को सेल करना है। फिर से आपका एसएल रहने वाला है 1:1 का एंड उसके बाद आप ट्रेलिंग करके आना है, वापस 2:30 पे आके इसको एग्जिट मार देना है। चाहे ऑप्शन 1 रुपीज़ पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो, जहाँ पे भी हो 2:30 पे एग्जिट मार देना है। अब जो मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी बताई है, इसके मेन पॉइंट एक जो आपको याद रखना है वो ये है कि इस स्ट्रेटेजी पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो देयर इज़ नो री एंट्री, कोई री एंट्री नहीं लेनी। एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हो गया, आज के दिन ऑप्शन सेलिंग बंद करो। लेकिन 90% टाइम स्टॉप लॉस हिट नहीं होते हैं। मैं खुद इसको स्ट्रेटेजी को हर रोज़ यूज़ कर रहा हूँ। ऑप्शन सेलिंग के लिए सिर्फ यही स्ट्रेटेजी मैं यूज़ करता हूँ, इसके अलावा कोई भी यूज़ नहीं करता हूँ। एंड ऑप्शन बाइंग के लिए ओनली 20 सेकेंड स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ। एंड ये दोनों स्ट्रेटेजी
अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं मुझे। एंड ये ऑप्शन सेलिंग आज मैं आपके साथ फ्री में सेल कर दिया है। तो फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ कौन कौन से पॉइंट याद रखने, आप लिख के रखो। एंड अगर अभी तक वीडियो में आप नोट्स नहीं बना रहे तो अब जो बता रहा हूँ उनको लिखो। पहली चीज़ क्या है कि जिस दिन जिसकी एक्सपायरी है उसी दिन उसको ट्रेड करना है। दूसरा पॉइंट, जैसे ही आप एंट्री लो तो आपका एसएल हमेशा 1:1 का ही रखना है। तीसरी बात, हाँ एक चीज़ और, ये जो आप ट्रेड करते हो ना तो याद रखो कि मोस्टली 50 रुपये या फिर मैक्सिमम 60 रुपये तक ही जाके सेल करो, इसके ऊपर मत जाओ। क्योंकि आपने अगर मान लो 100 रुपये का ही सेल किया तो एसएल आपका बनेगा पहला 200 पे, यानी कि 100 पॉइंट का एसएल, जो कि बहुत बड़ा हो गया। इसलिए 50-60 रुपये के आसपास सेल करो। एंड तीसरा पॉइंट, हमेशा ओटीएम ही सेल करना है, लेकिन बहुत दूर ओटीएम नहीं जाना है कि 5-10 रुपये वाला सेल कर रहे हो। फोर्थ पॉइंट कि जो मैंने आपको बताया है कि अगर मार्केट में पहली कैंडल रेड बनती है तो कैसे ट्रेड करना है, 2 क्राइटेरिया, अगर यहाँ से निकल गया नीचे तो सेल कर दो, नहीं तो वेट करो इस पॉइंट का फिर सेल करना है। सेम चीज़ ग्रीन का, अगर पहली वाली ग्रीन बन गई तो वेट करो कि अगली वाली कैंडल इसको क्रॉस करे तो एंट्री लेना है, नहीं तो वेट करो यहाँ पे आने के लिए फिर आपको सेल करना है। इस केस में कॉल सेलिंग होगी, इस केस में पुट सेलिंग होगी। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि नो री एंट्री, फिर से कोई री एंट्री नहीं लेनी है। जो एसएल हुआ आपका 1:1 के हिसाब से वो देख के निकल जाओ। एंड ऐसी स्ट्रेटेजी में आपका कैपिटल जीरो नहीं होगा, एट द एंड ऑफ द मंथ आप ग्रीन में रहोगे। क्योंकि जो एसएल होने वाला है ना ये 22 ट्रेडिंग सेशन में से शायद 4 दिन या 5 दिन हो, बाकी हर दिन आपको ये प्रॉफिट देने वाला है। एंड कभी कभार तो ऐसा होता है कि कंटिन्यूस फुल मंथ ग्रीन में, मेरा ऑप्शन सेलिंग में बहुत बार हो चुका है। ऑप्शन बाइंग में अभी मैं ग्रीन में रह रहा हूँ 1-2 महीने से, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में बहुत बार मैं हर दिन ग्रीन में ही क्लोज किया हूँ, हर दिन मेरा प्रॉफिट ही होता है। ये ऐसे नहीं लगते, बहुत रेयरली जब फ्रीक ट्रेड होते हैं तब ऐसे लगते हैं। इतने सिंपल पॉइंट है, इनको नोट डाउन करो, स्ट्रेटेजी को यूज़ करो। अगर आपके पास कैपिटल है तो अभी से स्टार्ट करो, बैक टेस्टिंग करके भी देख लेना। एंड अगर कैपिटल नहीं है तो स्ट्रेटेजी को फ्रेंड के साथ शेयर कर दो या सेव करके रखो, वीडियो को डाउनलोड कर लो, ताकि फ्यूचर में जब आपके पास कैपिटल हो तभी आप ट्रेड कर सकते हो। एंड जो लोग अभी इसको यूज़ करने वाले हैं, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पहले आप एक लॉट को ही सेल करके देखना। अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं स्ट्रेटेजी पे तो आप इसको बड़ी क्वांटिटी मार सकते हो। ऐसा ना करो कल ही आपने बिग क्वांटिटी मार दिया, अच्छा खासा लॉस लेके बैठ गए। अब आपका यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि सर हम ये स्ट्रेटेजी सिर्फ एक्सपायरी डे पे ही क्यों यूज़ करें, क्या हम इसको बाकी दिन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं, तो क्यों नहीं। तो इसका रीज़न आपको बताता हूँ, सिंपल लॉजिक लगाता हूँ मैं, उसके हिसाब से ये स्ट्रेटेजी बनाइए। अगर मान लो एक स्लोप है, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ी दीवार है एंड ये वाला एक है, हम स्कूल में ऐसे खेलते थे, मतलब बच्चा यहाँ पे नीचे की तरफ स्लाइड होता है। तो अगर मान के चलो यहाँ पे 2 बंदे, एक बंदा है पर्सन ए एंड पर्सन बी। बंदा ए बोलता है कि यहाँ से बॉल नीचे की साइड आएगी एंड बंदा बी बोलता है कि यहाँ से बॉल ऊपर की साइड जाएगी। तो कौन सबसे ज़्यादा सही हो सकता है, चांसेस किसके ज़्यादा सही है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो ये बोल रहा है ना कि यहाँ से बॉल नीचे आएगी वो ज़्यादा सही हो सकती है एज़ कम्पेयर टू ये बोल रहा है। तो आप बोलोगे नहीं ये तो होगा ही नहीं, कभी ऐसा भी नहीं। अगर मान लो नीचे से कोई बहुत तेज़ हवा दे रहा है तो बॉल ऊपर जा सकती है, लेकिन रेयर चांसेस ऐसे नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बॉल नीचे की साइड आएगी। यही कॉन्सेप्ट मैं लगाता हूँ। एक्सपायरी के दिन क्या होता है, मान लो प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जो है ना थीटा डीके ये हमेशा प्राइस को नीचे की साइड खींचने की ही कोशिश करता है। तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड स्पाइक मारता है, ऐसे थीटा डीके वापस नीचे की साइड लेके आता है, या फिर जो प्राइस एडजस्टमेंट होता है वो इसको नीचे लाने की कोशिश करता है। इस प्राइस को अगर 50 पे चल रहा है तो जीरो करवाना ही है अगर आउट ऑफ द मनी है। एंड हमने स्टार्टिंग में आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ही सेल किया है। तो छोटे मोटे अगर मान लो स्पाइक भी आ रहे हैं, मार्केट ऊपर की साइड मार रहा है, तो ये प्राइस इतना ऊपर नहीं बढ़ता है। अगर बढ़ा भी तो तुरंत वापस नीचे की साइड आता है। एंड अगर मान लो मार्केट नीचे आ रहा है तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो हमारे साथ कौन है, थीटा डीके, ये तो है ही है। तो ये हमारे प्राइस को हमेशा जीरो की साइड लेके आता रहेगा। एंड यही कारण है कि इस स्ट्रेटेजी को मैं सिर्फ एक्सपायरी डे पे ही ट्रेड करता हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन जीरो होने की कोशिश करता है। तो अगर मान लो मेरे ऑप्शन को 50 रुपये से 100 रुपये जाना है, जो मैंने 50 पॉइंट का ऐसे लगाया था 1:1 के हिसाब से, तो मार्केट को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब ये मेरा एसएल हिट होगा। एक्सपायरी के दिन इसीलिए ये एसएल बहुत रेयरली हिट होता है, बाकी दिन आराम से हो जाता है। बाकी दिन अगर मान लो यहाँ से निफ्टी अगर 50 पॉइंट ऊपर गई तो ये प्राइस मेरा 90 या 100 के आसपास पहुँच जाता है। लेकिन एक्सपायरी डे पे ये 50 पॉइंट नहीं, निफ्टी को 60 या फिर 70 पॉइंट ऊपर मूव करना पड़ेगा, तभी मेरा एसएल हिट होगा। इसलिए मैं इस स्ट्रेटेजी को सिर्फ एक्सपायरी डे पे ही ट्रेड करता हूँ। एंड अब इस स्ट्रेटेजी का सेकेंड पार्ट,
वो पार्ट क्या है, जो लोग वीडियो को अभी तक देख रहे हैं उनके लिए ये बोनस पार्ट होने वाला है। कभी कभार मैं स्ट्रेटेजी पे ट्रेड नहीं लेता हूँ कि पहली कैंडल मान लो अगर रेड भी बन रही है, ऐसी रेड बन रही है एंड सेकेंड कैंडल इसको रेड को क्रॉस भी करती है नीचे की साइड, फिर भी मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, कॉल को सेल नहीं करता हूँ। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न भी सिंपल है, देखो चार्ट पे जाके दिखाता हूँ मैं। तो आज का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो बाई चांस आज अगर इस लेवल को ये नीचे की तरफ तोड़ देता, ये रेड कैंडल बन के तोड़ देता, तो मैं कॉल को सेल नहीं करता। इसका रीज़न है मार्केट ने नहीं तोड़ा, अच्छी बात हुई, मैंने वेट किया, यहाँ कहीं पे सेल किया, लेकिन फिर भी अगर तोड़ देती तो मैं कॉल को सेल नहीं करता। इस चीज़ को जानना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसेंट सपोर्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे जाके मैं सेल नहीं करता हूँ, मैं वेट करता हूँ कॉन्ट्रा ट्रेड का। आज मैं करने के लिए यहाँ पे यहाँ पे पुट को सेल कर देता, क्योंकि जब भी सपोर्ट के पास आता है तो मार्केट वहाँ से स्पाइक मारता है, जो कि हुआ है। तो इसका मतलब स्ट्रेटेजी में कहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है ये भी आपको समझना है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, गिरते गिरते आ रहा है एंड यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल नीचे क्रॉस भी करती है, लेकिन रिसेंट यहाँ पे सपोर्ट है, तुरंत ही यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, तो भाई यहाँ पे कॉल को सेल मत करना, क्योंकि सपोर्ट है तो यहाँ से वापस स्पाइक मारेगा ही मारेगा, तो यहाँ पे आके सेल करना है। अगर कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सपोर्ट कुछ नहीं है, मार्केट फ्री फॉल कर रहा है नीचे की साइड, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। जो मैंने पहली कंडीशन बताई है कि पहले कैंडल का लो टूटते ही कॉल को सेल करना है, वो कंडीशन कब यूज़ नहीं करनी है? जब एकदम नीचे तुरंत ही सपोर्ट आए तब उसको सेल नहीं करना है, सिर्फ एक ही कंडीशन है। सेम चीज़ वैसे ग्रीन में, अगर मान लो मार्केट यहाँ पे ग्रीन बनाया एंड नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को तोड़ रही है, लेकिन मैं पुट को सेल कब नहीं करूँगा? अगर रिसेंट तुरंत ही यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये जो कैंडल है ना वो हो सकता है बायर्स को ट्रैप करे एंड फिर नीचे लाए मार्केट को, तो वेट करूँगा वापस नीचे आए इस पॉइंट पे, फिर इसको मैं सेल करूँगा। तो समझ गए कहाँ पे यूज़ नहीं करना है। अगर तुरंत ही ऊपर नीचे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे सेल नहीं करना है, तुरंत लो या हाई टूटने पे फिर से वेट करना है मार्केट का एक यू टर्न मारने का या फिर रिवर्सल मारने का। तो अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए एक और अनाउंसमेंट है, अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट अभी तक फॉलो नहीं किया तो तुरंत जाके फॉलो करो। आप देख लेना, यूज़र नेम है ट्रेडिंग विद MS विद वेरीफाइड टिक, ब्लू टिक है, इसको ही फॉलो करना। एंड हाँ, मैं किसी से पैसे नहीं मांगता हूँ मैसेज करके कि आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपको ये सर्विस दूंगा, ये ट्रेड दूंगा, या फिर कॉल एंड टिप, मैं ऐसे काम नहीं करता। तो ऐसे फ्रॉड से बच के रहना, सारे स्कैमर्स है। फाइनली वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी कोई ऐसी वैसी नॉर्मल स्ट्रेटेजी नहीं है, इसको मैं खुद यूज़ करता हूँ, वो भी हेवी क्वांटिटी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे काफ़ी टाइम से हो या फिर मेरे से सीख रहे हो तो आपको पता ही है, मैं वीडियो भी डाल देता हूँ कि मैं 2000 क्वांटिटी सेल किया है, 3000 सेल किया है, इन सेम चीज़ ही होता है, सेम स्ट्रेटेजी ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक अच्छे से सीखो, अच्छे से ट्रेडर बनो एंड हम सब लोग साथ में प्रॉफिट कमाएंगे।